हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एचएम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 4 के लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन पर। अभी हमने एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन पर बात की थी और उसने कंप्लीट करा था। अब इस वीडियो में क्या करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज में देखते हैं क्या क्या चीजें आता है। ग्राफ और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें हमें ग्राफ बनाने होते हैं। ग्राफ जो बनाया होगा अगर आपने सीखा, अभी हम इसका सेकंड और थर्ड चैप्टर करेंगे तो उसमें देखेंगे। पहले ये करते हैं, ठीक है, देखते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती क्या है। तो मैं पहले पता था ax + by + c = 0। ठीक है, अब देखो a = 1, b = 2, c = -3। ठीक है, अब देखो ये आ गया x + 2y - 3 = 0। ये हो गया x + 2y = 3। ये आ गई हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब हमें इसका ग्राफ निकालना होता है। कैसे निकालते हैं, देखो वैल्यू रखो। पहले हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। बस सॉल्यूशन आपको निकालना है, फिर ग्राफ तो ऐसे हो जाएगा। पहले देखो सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, किसी एक की वैल्यू रखते हैं, दूसरे की वैल्यू में अपने आप पता चल जाता है। ठीक है, पर हमें इसमें ये होता है, इसमें अपॉन वाले नहीं आना चाहिए, कुछ ऐसा आना चाहिए जिससे इजी से हो जाए। ठीक है ना, हम जो रखते हैं x = 1। देखो 1 + 2y = 3, 2y = 3 - 1 = 2, y = b 1। तो क्या आ गया सॉल्यूशन 1, 1। ज्यादा से ज्यादा में सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कितने, 2 या 3। ठीक है, तभी हमारा ग्राफ क्या हो सकता है, बन सकता है। अब रखते हैं x = 3, 0 लेते हैं। when 0 लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं y = 0। ठीक है, तो x = क्या आ जाएगा 3। ये आ गया हमारा 3, 0। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब देखो क्या करना है आपको, सबसे हाईएस्ट डिजिट देखनी है। जो हमारी x वाली होती है, y होती है, सबसे हाईएस्ट 3 है। ये तो बनाना आती होगा ना आपको ग्राफ। ये नेगेटिव साइड वाली एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव साइड वाली, ये पॉजिटिव साइड वाली और ये नेगेटिव साइड वाली। ठीक है, हाईएस्ट में ये हो गया 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 और भी लिख सकते हैं। देखो 1, 1, ये रहा 1 और ये रहा 1, ये आ गया 1, 1। ठीक है, और 3, 0, 3, 0, 0 ये रहा, ये क्या है 3, 0 और ये है 1, 1। ठीक है, ये बन गया हमारा ग्राफ। ये हो गया हमारा ग्राफ तैयार। ये देखो ये हो गया हमारा ग्राफ। किस चीज का ग्राफ है, कौन सी इक्वेशन का है, ये हमारी x + 2y = 3। ये रहा इसका ग्राफ। अब देखो ये a साइड है, ये b साइड है। अगर आपको सिंपली ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा, तो आप क्या कर सकते हो, ये हमारे सॉल्यूशन होते हैं। जो a और b लाइन पर प्रेजेंट होते हैं वो हमारे सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, a लाइन पर कौन, a और b लाइन कौन प्रेजेंट है, 1, 1 और 3, 0। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, बस इतना ही होता है। अब ग्राफ बनाना है, लास्ट में आपको क्या करना होता है, देखो ये लिख दिया x y, x की क्या है 1 और y की 1, 1, 1 और x की इधर 3, y की 0। ये बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
अब बात करेंगे हम इसके एग्जांपल नंबर 5 का, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है। एग्जांपल नंबर 5 है हमारा, गिवन द पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है, क्या है 1, 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज इट्स लाइज, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास 1, 2 है और इसमें एक इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन, ठीक है ना। जैसे इक्वेशन से हमने ग्राफ बनाया था, वैसे ग्राफ जैसा दिया हुआ है हमें उस लाइन पे ए और बी बताया था ना, तो उस पे ये 1,2 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें इक्वेशन बनानी है। इसमें कहिए हाउ मैनी सच इक्वेशन आर देयर, यहाँ पर कितनी इक्वेशन ऐसी बन सकती है। पहले देखते हैं जैसे हमने बनाया था उसे। ये हमारा ग्राफ था, x एक्सिस x नेगेटिव, y एक्सिस y नेगेटिव, ये तो हमारा 0 था, 1 2 3 1 2 3 -1 -2, ठीक है, -1 -2 क्या है 1, 2 1, 2, तो पहले x एक्सिस वाला y वाला ये हो गया। देखो ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसने पूछा है इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, आप बताओ कितनी पास हो सकती हैं। चलो पास करते हैं। एक पास हो गई लाइन 1, ये पास हो गई लाइन 2, ये पास हो गई लाइन 3। इस छोटे से पॉइंट से इनफाइनाइट दुनिया भर की लाइनें पास हो सकती हैं। कितनी हमारे पास लाइन जाएंगी और कितनी इक्वेशन बन जाएंगी। तो देयर आर इनफाइनाइट लाइन passes through this point, this line passes through this, ठीक है ना। इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है और कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्व इक्वेशन बनानी है हमें, जब मैनी सॉल्यूशन तब इतनी भी इक्वेशन हम बना सकते हैं। चलो एक देखते हैं कुछ इक्वेशन बना के। सच इक्वेशंस बाय दिस पॉइंट, इससे 1, 2 से क्या बना सकते हो आप। देखो एक x और एक y, ठीक है ना। तो x तो हमें पता ये होता है और ये क्या होता है y एक्सिस का। तो देखो x + y = 3 कर सकते हैं हम, x = 1 y = 2, 3 = 3 आ गया। ये इक्वेशन बन सकती है हमारी, ठीक है ना। और कैसे बन सकती है देखो y - x, y क्या हमारा 2, 2 - 1 = 1, एक ये इक्वेशन बन जाएगी। और कितनी भी बना लो आप, x - y, x 1 और ये y - 2 क्या हो जाएगा -1। इनफाइनाइट आप इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। ये एग्जांपल हमारा ये होता है खत्म। पॉज और नोट इट डाउन। अब बात करेंगे हम इसके एग्जांपल नंबर 6 पे, जो कहता है हमें इस इक्वेशन से हमें ग्राफ बनाना, ठीक है ना। देखो कैसे बनाएंगे। पहले तो हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, किसी एक की वैल्यू रखते हैं और हम दूसरे की वैल्यू निकालते हैं, वही हमारा सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। देखो पहले फर्स्ट स्टेप 1 क्या होता है हमारा, फाइंड सॉल्यूशन मोर देन 1 से ज्यादा, कितने 2 3 4 5, क्योंकि 1 से तो हमारा ग्राफ बन नहीं सकता, वो हमारा लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल बनता है, ठीक है। वो हम देखेंगे थर्ड चैप्टर में, ठीक है। अब देखो व्हेन x = रखा हमने 0, ठीक है, 0 + y = 7, y = क्या आ गया 7, फर्स्ट सॉल्यूशन 0,7, सेकंड। अब आपका x = 7, 7 + y = 7, y = 7 - 7 क्या है y = 0, तो आया 7, 0। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। अब बनाएंगे इसका ग्राफ। हाईएस्ट डिजिट है हमारी 7,
देखो ये हो गया 0 1 2 3, हमारे पास स्केल नहीं इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप बिल्कुल सीधा बनाइएगा परफेक्ट, ठीक है। ये एक्स एक्सिस ये है, ये एक्स डैश यहाँ नेगेटिव नहीं है इसलिए हम छोटी सी बना देते हैं इसे। ये वाई डैश देखो -1 -2 -3 -4, इधर भी -1 -2 -3 -4, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब देखो क्या कहिए 0,7, 0 हमारा ये रहा, 7 ये रहा, आगे 0,7, फिर 7,0, 7 एक्स एक्सिस वाला 0, ये आ गया 7,0, ये बना देंगे इसकी लाइन, ये बन जाएगा हमारा ग्राफ, ठीक है। ये बन गया हमारा ग्राफ। कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है ये? x + y = 7, ये हमारा ग्राफ बन गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बात करेंगे हम इसके एग्जांपल नंबर 7 पर, देखते हैं क्या कहता है। देखो ये थोड़ा सा हार्ड है। यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, क्या कह रहा है, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एक्सीलरेशन के। और प्रोड्यूस बाय बॉडी, राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन ऑफ द प्लॉट। इसमें क्या कहिए, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन के, तो हमें इसमें एक इक्वेशन बनानी है और ग्राफ शो करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, लिखते हैं लेट फोर्स ऑफ द बॉडी बी y, ठीक है, और लेट एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी बी x, ठीक है ना। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगता है हमारा, एक कांस्टेंट बना लिया kx, ठीक है। अब देखो k की वैल्यू रखते हैं तो हम इसमें एक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। लेट द वैल्यू कुछ भी रख सकते हो आप, वैल्यू ऑफ k भी 3 रख लिया है, ठीक है। तो आ गया y = 3x, ये बन गई हमारी इक्वेशन। तो y - 3x = 0, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू रखो 1, तो y - 3 = 0, y = क्या आ गया 3, 1, 0। x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, 0, 0। करते हैं, बनाते हैं ग्राफ। 1 2 3 x डैश 1 -2 -3 1 2 3 4 y डैश -1 -2 -3, ठीक है। 1, 0 ये रहा, और क्या 0, 0, ये तो हमारा यही बन रहा है, ये बन गया हमारा ग्राफ। इसे ही बना सकते हो और आप कोई दूसरे और भी पॉइंट लेकर के कुछ अलग यूनिक सा भी बना सकते हो, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट पे, ठीक है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ, इसमें ग्राफ दिए हुए कुछ, सिलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इन फॉर्म, हमें बताना, ठीक है। देखते हैं क्या बताना है हमें, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है बाय दिस ग्राफ से, ठीक है। देखो ये लाइन दी हुई है, हमने आपको बताया था जो लाइन पॉइंट लाई करते हैं वो सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 सॉल्यूशन है, कौन कौन से हैं, 0, 0,
-1, -2 और 1, 2 ये 3 सॉल्यूशन है। अगर ये 3 सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट वाली अप्लाई करते हैं पहले क्या 0, 0 इस पे x + y = 0 क्या करना है 0, 0 0 + 0 चलो ये आ गया LHS = RHS ये वाला सही है। अब कौन सा -1, -2 देखो -1 + -2 = 0 -1 - 2 = 0 क्या ये इसके इक्वल है? नहीं। अब इसके इक्वल यहीं पे नहीं है, इसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इसमें वैल्यू रखेंगे कौन सी 0 = 0 वाली y भी 0 x भी 0 है। 0 = 2 × 0 क्या है 0 = 0 ये सही है, पहली सही है, पहली कंडीशन फुलफिल। सेकंड -1, -2 अगर तीनों इसमें फिल हो जाएगी वो आंसर होगा हमारा। ठीक है, अब देखो -1 और ये -2 है इक्वल टू 2 × -1 -2 = -2 सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है 1, 2 2 × 1 2 = 2 मतलब ये देखो तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं इस वाले इक्वेशन में, मतलब ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है ये। तो आंसर क्या होगा हमारा सही ये y = 2x इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल नंबर 8 के सेकंड पार्ट। ठीक है ना, इसमें भी वैसे ही करना है पर देखते हैं ये क्या था हमारा -2, 0 -2, 0 और हमारे 0, 4 ये हमारा 0 है, ये 0, 4 एक और क्या है एक और है 1, 6। ठीक है, ये रहा 1, 6। ठीक है ना, तो लाइन तो है पता आपको, ये हमारी लाइन। अब जो लाइन में जो लाई करते हैं वो हमारे सॉल्यूशन होते हैं। आपको पता है सॉल्यूशन कौन से हैं -2, 0, 4 और 1, 6। अगर ये तीनों सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे सभी मिलके तो वो इसका आंसर होगा। ठीक है, पहले फर्स्ट वाले में चेक करते हैं क्या है पहले -2, 0। ठीक है, x = -2 + 0 ये तो पहले सेटिस्फाई नहीं हुई, नो ये हो ही नहीं सकती। ठीक है, पहले इक्वेशन तो कैंसिल, ये हो ही नहीं। अब सेकंड इक्वेशन में कर देखते हैं। ठीक है ना, ये फर्स्ट थी, सेकंड इक्वेशन क्या है ये है y = 2x। देखते हैं -2, 0 तो 0 = 2 × -2 0 = -4 ये भी सेटिस्फाई नहीं है, LHS = RHS नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। थर्ड देखते हैं, थर्ड रखेंगे पहले ये क्या थर्ड इक्वेशन कौन सी y = 2x + 4 रखने वाली -2, 0 देखो y = 0 और 2 × -2 + 4 0 = -4 + 4 क्या होगा 0 0 = 0 पहली सॉल्यूशन फुलफिल होती है। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल। सेकंड देखते हैं 0, 4 y = क्या है 4 और ये = 0 तो 4 = 4 सेकंड भी फुलफिल हो रही है। ठीक है ना, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। थर्ड कंडीशन देखते हैं क्या है 1, 6 देखो 6 = 2 × 1 + 4 6 = 2 + 4 6 = 6। यहाँ हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब इसका आंसर क्या है ये y = 2x + 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, अब इसका एक का थर्ड पार्ट है
वो आप करोगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब प्रोसीड करते हैं इसके एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशन पर, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।